राहुल मणिपुर को जोड़ रहे। के लिए लोगों को यह विश्वास दिलाने के लिए कि हम आपके साथ इस दुख की घड़ी में खड़े हैं। राहुल के दौरे पर संग्राम क्यों? अगर राहुल जी एडमिनिस्ट्रेशन की बात मानते, हेलीकॉप्टर से चुड़ाचांदपुर जाते, तो आज मणिपुर, आज जो टीयर गैस चले हैं, आज जो स्थिति थोड़ा तनावपूर्ण इंफाल में बना है, ये मणिपुर में नहीं होता। मणिपुर पर सियासत ज्यादा, चिंता कम। तो हिंसा की आड़ में क्या राहुल गांधी सियासत कर रहे हैं? मणिपुर में मोहब्बत की दुकान या फिर सियासत में एक नया मुकाम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वाकई में मणिपुर बहाना है, पीएम नरेंद्र मोदी निशाना है? राहुल मणिपुर को जोड़ रहे हैं या फिर तोड़ रहे हैं? मणिपुर को लेकर इस वक्त सियासत, खासतौर पर बीजेपी, यह सवाल कर रही है कि राहुल गांधी ऐसे हालात में हिंसा को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, हालात को बेकाबू करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सवाल यही खड़ा होता है कि कांग्रेस सियासत कर रही है या फिर मरहम लगा रही है? राहुल के दौरे पर संग्राम आखिरकार क्यों छिड़ा है? मणिपुर पर सियासत ज्यादा है, चिंता कम है, क्या यही वजह है? वैसे आपको बता दें कि मणिपुर में पिछले 58 दिनों से हिंसा का दौर जारी है। कांग्रेस के साथ साथ पूरा विपक्ष इस मुद्दे पर बीजेपी पर सवाल उठा रहा है और खबर यह आई कि सीएम बीरेंद्र सिंह ने इस्तीफा देने की तैयारी भी कर ली थी। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता 2 दिन से मणिपुर के दौरे पर दिखाई दिए और लगातार राहत शिविरों में जाकर प्रभावितों से मुलाकात कर रहे थे। हालांकि बीजेपी राहुल गांधी के दौरे को राजनीतिक प्रायोजित बता रही है। विपक्ष के हमलों के बीच रविवार को भी सीएम बीरेंद्र सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। इसके बाद से ही चर्चाओं का बाजार गर्म था कि वो इस्तीफा भी दे सकते हैं। बाकायदा इस मुद्दे पर गृह मंत्री ने 18 पार्टियों के साथ सर्वदलीय बैठक की थी। बैठक में सपा और आरजेडी ने मणिपुर के सीएम से इस्तीफे की मांग की थी। राष्ट्रपति शासन लगाने की भी मांग की गई थी उस दौरान। अब मणिपुर में हिंसा के दौर के बीच सवाल यही कि आखिरकार क्या राहुल गांधी सियासत कर रहे हैं? क्या मणिपुर को उन्होंने फोटो अपॉर्चुनिटी बना लिया, सियासी इवेंट बना लिया, जो आरोप बीजेपी लगा रही है? और मणिपुर के बहाने राहुल गांधी पीएम मोदी पर सियासी निशाने साध रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ेंगे वो आपकी स्क्रीन पर भी आ चुके हैं। हमारे साथ पवन गोयल साहब जुड़ गए हैं, बीजेपी के चेहरे हैं। हमारे साथ सुधा मिश्रा जी जुड़ गई हैं, कांग्रेस का चेहरा है। प्रीतपाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी का चेहरा है। और साथ ही साथ परमवीर जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गए हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं।
आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत मैं सुधा जी आपके साथ करना चाहूंगा। मेरी आवाज आ रही है सुधा जी आपको? सुधा जी, आवाज आ रही है। बीजेपी का आरोप है कि हिंसा की आड़ में राहुल गांधी सियासत कर रहे हैं, सियासी इवेंट बना रहे हैं। मरहम लगाने की बजाय आप उन जख्मों को कुरेदने की कोशिश कर रहे हैं। जवाब दीजिए। बिल्कुल तिलक जावला जी, आपने देखा होगा वीडियोस, जो वहाँ की माँ और बहनें थी, जो बच्चे थे, जिस तरह से वो गुहार लगा रहे थे बात करने के लिए, वो आपको इवेंट लगा होगा या इन लोगों को इवेंट लगा होगा? जिसको जाना चाहिए, जिसको करना चाहिए, वो लोग अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि राहुल जी क्यों जा रहे हैं? अरे भाई, हमारे देश का वो एक राज्य है और इस देश में नागरिक होने के नाते कोई भी व्यक्ति जाके उनकी हालचाल ले सकता है। हम लोग इंतजार करते रहे कि प्रधानमंत्री जी एक शब्द तो बोलेंगे। गृहमंत्री जी के जाने के बाद वहां पे और भी हिंसा स्टार्ट हो जाती है। उसके बावजूद कोई बात नहीं होती है। बिहार हो रहा है, भोपाल हो रहा है, विदेश हो रहा है, लेकिन मणिपुर जहां पे आपके डबल इंजन की सरकार है, वहां पे एक एम्बुलेंस में जिस तरह बच्चा और माँ को जला दिया जा रहा है, जिस तरह से लोगों की मौतें हो रही हैं, वो इसी देश के अंग हैं, इसी देश के लोग हैं। इसी देश के लोगों से अगर सुधा जी, आरोप ये लग रहे हैं कि राहुल गांधी जहां जा रहे हैं उनका फोटो खिंचवाने पर ध्यान ज्यादा है, मरहम लगाने पर कम। दिक्कत उनको तो होगी ना। आरोप है ना, ये आरोप किसका है? आरोप उन लोगों का है जो रोज सोशल मीडिया पे झूठ परोसते हैं। आरोप उनका है जो सिर्फ कैमरे के लिए जीते हैं। आरोप उनका है जो मेट्रो में जाके खाली सीट पे फोटो खिंचवाते हैं। आपको नहीं लगता कि सुधा जी आप पार्टी के अध्यक्ष अगर साथ में जाते तो ज्यादा अच्छा होता? यही तो प्रश्न है तिलक जी। या फिर तस्वीर में अकेले दिखना चाह रहे राहुल गांधी? नहीं, बिल्कुल नहीं तिलक जी। कम से कम कोई तो जा रहा है यहाँ पे। अच्छा, कोई तो जा रहा है। नहीं, क्योंकि अभी तो वो सांसद भी नहीं है, अध्यक्ष भी नहीं रहे, तो फिर आप पार्टी के अध्यक्ष को तो ले जा सकते हैं ना साथ में। आप तो चिंतित हैं किसको जाना चाहिए किसको नहीं, बात इसकी नहीं है। हम जिस भारत जोड़ो यात्रा, अच्छा, इसकी बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल तिलक जी, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। जो आरोप लगा रहा है वो व्यक्ति स्वयं कैमरा जीवी है, जो सिर्फ कैमरे के लिए पूरा काम करता है। नहीं, एक काम और भी हो सकता था सुधा जी। अगर आप ये कह रहे हैं कि ये इवेंट नहीं है या इवेंट बनाने की कोशिश नहीं है आप लोगों की, तो ऑल पार्टी डेलीगेशन अगर ऑल पार्टी डेलीगेशन अगर जाता और उसमें राहुल गांधी जी भी साथ होते तो कैसा रहता? बिल्ल वो तो बात की बात है। नहीं, बात की बात नहीं है। आप पटना में एक साथ एक छत के नीचे इकट्ठे हुए से यस और नो हुए ना, तो वहां पर भी चले जाते इकट्ठे होकर, तो क्या दिक्कत थी? इसीलिए तिलक जी, इसीलिए इकट्ठे हुए कि जो देश में हो रहा है, जो कहा जा रहा है और जो किया जा रहा है, उसका जो फर्क है, इसको खत्म करने के लिए सुधा जी, ऑल पार्टी डेलीगेशन जाता है कि नहीं जाता ऐसी जगहों पे? ठीक है, जाता है। हाँ, तो दिक्कत क्या थी? ऑल पार्टी डेलीगेशन चले जाता। दिक्कत नहीं थी तो राहुल गांधी जी के जाने में क्या दिक्कत है? यही तो प्रश्न है। हाँ। क्या दिक्कत है? तो मतलब अकेले फोटो में दिखना है? बिल्कुल नहीं, फोटो की बात ही नहीं है। हम तो मणिपुर की जनता के साथ, जो पिछले 2 महीने से केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिनकी डबल इंजन की सरकार है, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हाँ। जानबूझ के वहां पे जिस तरह का माहौल बना के रखा जा रहा है, उसके खिलाफ हम उनसे चाहते हैं कि कम से कम भारतीय होने के नाते, भारतीय होने प्रधानमंत्री या जो भी है, ये लोग काम तो करे। कम से कम पवन गोयल जी, ये लोग कम से कम सजग तो हुए। अब पवन गोयल जी, ओके पवन जी, ये राहुल गांधी के मणिपुर दौरे से दिक्कत क्या है? बीजेपी इतना परेशान क्यों है? तिलक जी 57 दिन बाद राहुल गांधी जी को याद आती है कि मुझे मणिपुर जाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, 23 तारीख को महागठबंधन हुआ, उसमें 13 पार्टियां शामिल होती है। क्या उन 13 पार्टियों ने मिलकर एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की? क्या एक बार भी उन 13 पार्टियों ने ये सोचा कि मणिपुर की हिंसा को किस तरीके से रोकना चाहिए? जो एक और बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, जो इनके मणिपुर के कांग्रेस के अध्यक्ष है, वो भाजपा पर आरोप लगाते ही दिखे। आप एक बात बताइए, क्या आग में घी का काम करना चाहिए, क्या आग में पानी का काम करना चाहिए? मणिपुर के अध्यक्ष बार बार यही कोसते रहे, मणिपुर की हालत खराब है, भाजपा जिम्मेदार है, भाजपा की स्टेट गवर्नमेंट जिम्मेदार है, भाजपा की सेंट्रल गवर्नमेंट जिम्मेदार है। एक और बात, कांग्रेस के प्रवक्ता और चैनलों में बैठकर ये बोलते हैं कि मणिपुर के लिए हमें बोला नहीं किया, हमारे साथ बैठक नहीं की गई, हमें बताया नहीं किया। अरे वहां पूरे भारत में भारत जोड़ो यात्रा कर सकते हो, भारतीय जनता पार्टी आपको सुरक्षा मुहैया करा सकती है। क्या मणिपुर के लिए आपको वीजा या पासपोर्ट लगेगा वहां जाने के लिए?
57 दिन बाद जब वहां के हालात पहले से कंट्रोल हो गए हैं, उसमें फिर आप जी का काम करना चाहते हो? पवन जी, संबित पात्रा जी ने एक सेकंड मैं आपकी पॉइंट से दोबारा आ रहा हूँ। संबित पात्रा जी ने यही बात तो कही कि आप वहां दंगा को रोकने का काम किए, दंगा भड़काने का काम नहीं किए। और ऊपर से कांग्रेस ने क्या कहा कि वहां उनको जाने से रोका गया। अगर जाने से रोका दिया होता तो वहां पे वीडियो वायरल नहीं हो रहे थे, पवन जी, फोटो सेशन नहीं हो रहा होता। पवन जी, जी चावला, आपने कहा कि 57 दिन बाद इनको याद आ रही है। इनको तो 57 दिन बाद याद आ गई, 58 दिन गुजर गए, आपको तब भी याद नहीं आई? जवाब दे रहा हूँ इस बात का, बिल्कुल जवाब दे रहा हूँ। लगता है 9 बार अमित शाह जी ने मीटिंग करी है, 9 बार, 140 बार। क्या देश के प्रधानमंत्री जी गए वहां? प्रधानमंत्री जी रोज बैठक लेते मणिपुर से, गृह मंत्री वहां के, क्या आपके पार्टी अध्यक्ष गए वहां? गृह मंत्री 9 बार मीटिंग ले रहे हैं सर मैं मीटिंग की बात नहीं कर रहा, आप कह रहे हो कि ये क्यों जा रहे हैं, क्या आपको नहीं जाना चाहिए था? बिल्कुल गए, मैं वही तो जवाब दे रहा हूँ आपको। नो सर, एक बात देखिए, भारतीय जनता पार्टी नहीं, आपको जाना चाहिए था कि नहीं? गए सर। आप गृह मंत्री की 9 मीटिंगों को कैसे ठुकरा सकते हैं? सर मैंने आपसे ये पूछा, ना 1 जून की बात नहीं कर रहा, मैं उस कैंप की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या प्रधानमंत्री जी या फिर आपकी पार्टी के अध्यक्ष गए वहां? पार्टी के अध्यक्ष नहीं गए, प्रधानमंत्री जी मोदी जी बैठक ले रहे हैं, उसके ऊपर रोज चर्चाएं हो रही हैं, रोज बातें हो रही हैं। तो फिर राहुल गांधी के दौरे से दिक्कत क्या? राहुल गांधी के दौरे से दिक्कत नहीं है। अगर राहुल गांधी के दौरे से दिक्कत होती तो राहुल गांधी शराबी कैंप में नहीं मिलते, कल फोटो सेशन नहीं होता। दिक्कत अच्छा, फोटो सेशन हो रहा था। एक सेकंड और, इन्होंने दिक्कत इस बात की है, क्या 57 दिनों में इन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज करी? जिस तरीके से 2024 में सभी पार्टियां, सभी विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी को हराने का बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं, क्या उन्हीं विपक्षी दलों ने एक बार भी ये कोशिश करी कि मणिपुर में शांति पर? प्रीतपाल जी मेरी आवाज आ रही है आपको? एक सेकंड चावला जी, सिर्फ एक सेकंड। क्या मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है? विपक्षी दलों से पूछना नहीं चाहिए? ये आपकी कोई आवाज आ रही है? एक मिनट पवन जी, एक मिनट पवन जी, आपका ऑडियो थोड़ा धीमा आ रहा है। लेकिन एक बात प्रीतपाल जी, जी, आपके नेता राहुल गांधी जी मणिपुर गए, इसको लेकर सियासत हो रही है, इसे किस नजरिए से देखा जाए? हमारे नेता, आपके नेता नहीं हूं नहीं भाई, वो तो अपनी पार्टी के नेता है। हमारे नेता तो अरविंद केजरीवाल है। अच्छा सॉरी, माफ करिएगा, मुझे लगा कि आप लोगों का अगर गठबंधन हो गया होगा तो फिर इस वजह से राहुल गांधी आपके नेता हुए। मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। सर छोटी बुद्धि हूं ना, इसलिए। अरे नहीं आप हो। मैं एक बात जानना चाह रहा था कि राहुल गांधी के दौरे को लेकर जो सियासत हो रही है, राहुल गांधी का वहां जाना सही था या गलत? ये कह रहे इवेंट है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी जो है, ये भारतीय झगड़ा पार्टी है। अगर विपक्ष होती है जनता की आवाज, यदि विपक्ष में रहे, कई जगह पे विपक्ष में है, दिल्ली में भी विपक्ष में है, पंजाब में भी विपक्ष में है, कई राज्यों में विपक्ष में बैठे हैं। अगर ये वहां पे बिजली आंदोलन करते हैं या कोई महंगाई पे बात रखते हैं, तो वहां पे क्या वो झगड़ा कराने जाते हैं? हर विपक्ष का एक दायित्व होता है कि वो कम से कम जनता की आवाज बने। ठीक, मणिपुर के अंदर पूरा विश्व देख रहा है। मुझे शर्म आ रही है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विदेश जाके इतनी बड़ी बड़ी भाषण देते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और देश के अंदर मणिपुर जल रहा होता है। और जब ओबामा उसके ऊपर प्रश्न पूछने का अगर साहस दिखाते हैं, क्योंकि उस देश में है ऐसा, वहां पे आप राष्ट्रपति से 10 फीट की दूरी पे आप अपनी बात रख सकते हैं। प्रीतपाल जी, मगर यहाँ पे अगर कोई पूछता है तो उसके ऊपर उसको मुसलमान का दर्जा दिया जाता है। अगर कोई वहां पे जाके अपनी बात रखना चाह रहा है, उसको अलगाववादी का दर्जा दिया जाता है, आतंकवादी का दर्जा दिया जाता है। एक मिनट, आपने कहा कि राहुल गांधी गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर यही ऑल पार्टी डेलीगेशन जाता तो उसका ज्यादा असर होता कि नहीं? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। नहीं, बिल्कुल, ये देश का विषय है, देश जल रहा है, देश पूरी अगर आप ही के मुताबिक, अगर आप क्योंकि ये आरोप लगा रहे कि आप इवेंट जो कर रहे हैं राहुल गांधी, अगर आप गंभीर हैं मणिपुर को लेकर, आप विपक्षी दल एक साथ एक छत के नीचे इकट्ठे होते हैं, लिट्टी चोखा खाते हैं, अच्छी बात है। कुछ लोग उस चर्चा से बीच में से भाग जाते हैं, मैं उस विषय में नहीं जा रहा। मैं ये जानना चाह रहा हूं, जब आप विपक्षी एकता के लिए, गठबंधन के लिए एक साथ एक छत के नीचे आ सकते हैं, तो फिर मणिपुर एक साथ क्यों नहीं जा सकते?
नहीं, ये वो विषय नहीं है ना सर। हर पार्टी अच्छा, का वो विषय नहीं है। प्रोपेगेंडा होता है। नहीं, हर पार्टी का एक अपना विषय है। नहीं तो हमारी देश का हिस्सा है पार्टी मणिपुर। इस पे नहीं, आप राष्ट्रवादी पार्टी हैं, कैसी बिल्कुल बात है कर रहे सर। हो? हमारे नेता रोज इस पे बात रख रहे हैं, माननीय सांसद अच्छा। संजय सिंह जी रख रहे हैं, अरविंद जी रख रहे हैं। हम लोग लगातार सरकार के ऊपर बात रख रहे हैं, अपनी अपनी राय हमने रोज रखी बात कैसे रख करना। रहे हैं। और पार्टी मीटिंग जब हुई आपकी तभी पार्टी के संजय सिंह ने संयोजक बात कौन कही है? कि कैसे मणिपुर को जलाया आपकी जा पार्टी के सकता है। संयोजक कौन है? अरविंद केजरीवाल जी। केजरीवाल जी। तो केजरीवाल जी का कुछ प्लान है मणिपुर जाने का, या फिर राजस्थान एमपी ही जाएंगे, छत्तीसगढ़ ही जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, निकट भविष्य में जल्द ही वो जाएंगे। जल्द ही जाएंगे। ऑल पार्टी मीटिंग जब नरेंद्र मोदी जी ने बुलाई तब संजय सिंह जी ने उनको राय भी दी कि कैसे आप मणिपुर को जलने से बचा सकते हैं, और हाँ। यहां तक कहा कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। नहीं तो वहां अभी नहीं, जैसे मैं मान गया कि राजस्थान जा सकते हैं, जहां पर राजस्थान में जाकर केजरीवाल जी किसी को नीच कहते हैं, एक राज्य के मुख्यमंत्री को गिरा हुआ बताते हैं, डरपोक बताते हैं, वो सुधा जी जाने। लेकिन आप कम से कम मणिपुर भी तो जा सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल जाएंगे सर, बिल्कुल जाएंगे। हम लोग ऑल पार्टी मीटिंग में शामिल हुए, अपना हम लोगों ने विरोध भी दर्ज कराया। हाँ। वो समय आएगा तो अरविंद जी, संजय जी, सब हमारे शीर्ष नेतृत्व तो वहां जाएगा। अच्छा, मतलब जब मन करेगा तब जाएंगे, अभी राहुल जी को मन नहीं करेगा, मन नहीं करेगा सर। हाँ। हम लोगों ने अपनी बात रखी थी, अभी वहां के प्रशासन ने हम लोगों को इजाजत दे दी, जैसे समय निश्चित होगा हम लोग जाएंगे वहां। तब तक तो राहुल गांधी बाजी मार लेंगे। बिल्कुल, वो अपने पार्टी के नेता है, वो विपक्ष के नेता है, वो उनका फर्ज बनता है जाना। हाँ। वो अगर गए हैं, अपनी बात रख रहे हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, ओके, अच्छी बात है। परमवीर जी, किस नजरिए से देखा जाए, क्या वाकई राहुल गांधी मणिपुर को सियासी इवेंट बना रहे हैं, जो आरोप बीजेपी लगा रही है, और अगर हाँ तो उसका आधार क्या है? तिलक जी, देखिए, मणिपुर में हिंसा बेरोक टोक चल रही है, पिछले काफी महीनों से चल रही है। और उसके अलावा ये मैती और कुकी का जो संघर्ष है, ये आज का नहीं है, ये भी कुछ तस्वीरें प्लीज अगर प्ले कर पाए, प्लीज प्ले कर। 50-60 साल पुराना है। तो बिना जानकारी के कोई व्यक्ति अगर कुछ किसी गंभीर मुद्दे में अपनी राय रखता है या जाता है वहां पर, तो ये एक एक्सपेक्टेशन होती है कि उसको जानकारी होगी कि मैं किस चीज की वजह से वहां जा रहा हूं। और मुझे नहीं लगता कि मणिपुर जो अब तक जल रहा है उसका कारण यही है कि अन्य भारत के लोग, अन्य भारत के राज्यों के पॉलिटिशियंस वो वहां की एक्चुअल हकीकत को जाने बगैर बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसे मुद्दे पर राहुल गांधी जी का वहां जाना और उसके तुरंत बाद हिंसा होना, तो ये बात की पुष्टि करती है कि उनका जाना लाभदायक नहीं था, उनको नहीं जाना चाहिए था। अच्छा, उनको नहीं जाना नहीं, चाहिए ये था। सियासी इवेंट कैसे हुआ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। सियासी इवेंट सब ऐसे हुआ कि अगर वो वहां पर मैती और कुकी जो लोग आपस में कॉन्फ्लिक्ट में हैं, उन लोगों की पीस कमिटीज बनी हुई हैं, क्या उन्होंने उस पीस कमेटी के किसी भी मेंबर से बातचीत करी या केवल सड़क के ऊपर फोटो खिंचवाया? लगातार मीटिंग्स के दौर चल रहे हैं, इंफॉर्मेशन आती हैं, पीस कमिटीज बनी हुई हैं, उन लोगों से बात करके उनका समाधान कराने की कोशिश की गई या सड़क के ऊपर या कैंप्स में जाकर वहां पर फोटोशूट हो रहा है? सुधा जी जवाब दीजिए, जो बात पर अमीर जी कह रहे हैं, किन किन से बातचीत हुई वो भी सार्वजनिक करिए। नहीं, मैं परमवीर भाई को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन जब ऐसी जगहों पे आके आप लोग ऐसी शब्दावली का प्रयोग करते हैं जो सच में दिखाती है कि आप निरपेक्ष या तटस्थ नहीं है, आप जानबूझ के उस चीज को उन्हीं के हिसाब से, जिस तरह से प्रश्न विपक्षी के, अरे भाई हम क्यों नहीं जा सकते, जिसको जाना चाहिए वो नहीं जा रहा है, हम जा रहे हैं, और अगर हमारी फोटोग्राफ आ रही है तो क्या हम उसी के लिए गए हैं? लेकिन आप लोगों का नजरिया समाज को दिखाने के लिए, और उन्होंने एक सवाल पूछा परमवीर जी ने। मैं प्लीज बात कर लूं अपनी। परमवीर जो प्रश्न पूछ रहे हैं, बिल्कुल प्रश्न पूछना चाहिए। काश यही प्रश्न उन लोगों से होता जो डबल इंजन की सरकार को लेकर इतना दम्भ भरते हैं, उसके बावजूद हम बड़ी बड़ी बातें कितनी भी कर रहे हैं। अगर सियासत नहीं थी, किससे मुलाकात की? शांति के लिए, ये तो बता दिए। हम शांति के लिए जिस मुद्दे पे बात करें, जिनसे मिलना, जो करने हम गए हम करेंगे। हमारे लिए वो बात बड़ी नहीं थी, कम से कम जिनको तकलीफ थी। वो कह रहे हैं रोड पर फोटो खिंचवाने गए थे सिर्फ। नहीं, ये तो नजरिया हो गया ना, क्योंकि आपको साथ देना है। जो वो काम नहीं कर रहा है, जिसको करना था वो नहीं कर रहा है। परमवीर जी क्विक रिएक्शन, फिर उसके बाद आरोप पवन जी और फिर जी आपके पास। सुधा जी समस्या ये हो गई है, की बात करेंगे। सुधा जी समस्या ये हो गई है, अगर आप सच बोलना चाहें या आपके मन माफिक ना बोलना चाहें तो किसी भी पार्टी का ब्रांडिंग किया जा सकता है ना। दूसरी कुछ तस्वीर आई होगी, प्लीज प्ले करिएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं परमवीर जी बोल दूं, अगर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या कोई भी व्यक्ति
फोटो न खिंचा रहा हो या उसको सोशल मीडिया में न डाल रहा हो। सुधा जी, मैंने एक बात और पूछी थी। आज सोशल मीडिया, नहीं मैं बता रही हूँ आपको, सोशल मीडिया के इस जमाने में तिलक जी, मैं और आप अपने हर चीज को लोगों के द्वारा लोगों को जानने के रोज डालते हैं। हम डिबेट कर रहे हैं, तुरंत डालेंगे, डिबेट में आ रहा है डाल रहे हैं, तो इसका मतलब ये डिमांड है लोगों की, तो उस डिमांड पे आप प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। लेकिन जिस कार्य सुधा जी, डिमांड और सप्लाई के ऊपर खुद बोल रही है। देखिए आप, ये डिमांड और सप्लाई का जो गेम है ना, मैं भी उसी चीज पर अटैक कर रहा हूँ। मैं बता रही हूँ कि जनता से इंटरेक्शन करने के लिए एक माध्यम है, ये माध्यम अपने लिए नहीं है, ये मैं आपको बता रही हूँ। उस माध्यम का मजाक मत बनाइए। समस्या ये है, मणिपुर जल रहा है, तरह से वहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई का लॉजिक नहीं लगता। यही प्रश्न है कि आप किसी फूड के इनोवेशन पर जाए, क्यों जल रहा है, क्यों जल रहा है, बताइए ना। आप लोगों के डेलीगेशन जा रहा है, शायद आप लोग जानते होंगे, नहीं जान रहे हैं ना, हम जानना चाहते हैं क्यों जल रहा है। डबल इंजन की सरकार, सब कुछ अच्छा करने वाले लोग कश्मीर में बात करते हैं 370 की, क्यों नहीं नॉर्थ ईस्ट चीजें अच्छी कर देते हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, यही समस्या है, शायद यही समस्या है जिसके लिए अचानक से रोका जा रहा होगा। बात यह है कि मणिपुर का इतिहास जाने बगैर आप वहाँ पर चौधरी बनने के लिए जा रहे हैं। नहीं, कोई मणिपुर की हिस्ट्री में, मणिपुर की डेमोग्राफी जाने ये बड़ी बात कही, ये चौधरी बनने की कोशिश है क्या पवन जी? मैं इस पे पवन जी, फिर उसके बाद प्रीतपाल जी आ रहा हूं आपके पास। अगर तस्वीरें हो, मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा प्लीज प्ले करिएगा फुल फ्रेम। जी जी पवन जी, जी परमवीर जी कह रहे हैं चौधरी बनने की कोशिश है और कुछ नहीं। ये किसके लिए शब्द कहा परमवीर जी ने? परमवीर जी कह रहे हैं राहुल गांधी चौधरी बनने की कोशिश कर रहे हैं। इसका उत्तर मैं दे दूं। परमवीर जी की बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। आप ये इसका बात उत्तर मैं दे दूं कि जेपीसी के मुद्दे में सारे विपक्ष जो चौधरी काम नहीं कर रहे हैं उनको बताने जा रहे हैं, चौधरी बनने नहीं जा रहे हैं। 2024 के लिए सारे विपक्ष आ सकते हैं, लेकिन कोई भी विपक्ष ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता कि मणिपुर में ना तो आपको वीजा भी लगेगा। सर प्रेस कॉन्फ्रेंस तो सर बहुत से लोग नहीं करते हैं। मैं वही तो बता प्रेस रहा हूं। कॉन्फ्रेंस तो बहुत से लोग नहीं करते। विषय प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, मणिपुर है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि कम से कम शांति बात, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। मणिपुर में सोशल मीडिया के ऊपर टीमें लगी हुई हैं, हर पार्टी के अध्यक्ष, हर पार्टी के लोग, हर पार्टी के मेंबर वहां पर है। मणिपुर में राष्ट्रीय कांग्रेस 5 बार सीएम रहे सर, 5 बार। मैं तिलक जी बस एक प्रश्न पूछूंगी, एक प्रश्न, कोई दायित्व नहीं बनता। आखिर वो कौन सा कारण है कि राहुल जी न जाए किसी के पास? फोटो सेशन के लिए जा रहे हैं और उसके बाद दंगा क्यों नहीं रुका? राहुल गांधी जी के जाने के बाद आप लोग झूठ बोलना मत करिए। लोग मिलना चाह रहे थे, आप लोगों ने आज तो बोले नहीं, आप लोगों ने मिलने नहीं दिया, झूठ बोलते हैं आप लोग बैठ के। मिश्रा जी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। नहीं बोलूं कि झूठ क्यों बोलते हैं आप लोग? खराब होती है। इसी चौधरी को चौधराहट को सही करने के लिए गए हैं वो। मैं आपके बीच में आपका डबल बोल सकता हूँ, लेकिन ये नेशनल चैनल पे बैठकर चैनल की शोभा को बढ़ावा नहीं देता। आप प्रवक्ता है, सबसे बड़ी पार्टी की प्रवक्ता है, शोभा नहीं देता। अगर मैं कोई बात गलत कह रहा हूँ तो आपकी बात है, आप उस बात का खंडन कीजिएगा। जी तिलक जी, मैं यही बात कह रहा हूँ, सबसे बड़ी पार्टी है, 5 बार मुख्यमंत्री रहे, उनके प्रदेश अध्यक्ष भी है, कोई दायित्व नहीं बनता कि राहुल गांधी जी को बुला लें और राहुल गांधी जी के जाने के बाद हिंसा भड़क हो गई, और क्यों और ऐसे हादसे हो गए? उसके बाद तो कम होने चाहिए थे। मैं यही चाह रहा हूँ, इन्होंने शांति की अपील जिस तरीके से करनी चाहिए थी वो नहीं की। ये एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, शांति बाहर करने की बात। 130 से ज्यादा डेथ हो चुकी है, कई लोग घायल है, तो उसमें हम राजनीति ना करें। ये कोई पाकिस्तान से लड़ाई नहीं है, ये कोई चाइना से लड़ाई नहीं है, ये हमारे घर का मामला है। इस घर को हम बैठ के सुलझाया जाएगा। विपक्ष ने हमारे साथ सर्वदलीय बैठक की मांग की, हमने 1 मिनट की भी देरी नहीं की। हमने सर्वदलीय बैठक की, सबकी बातों को सराहा, सबकी बात को माना गया। तो सर्वदलीय की बैठक की मांग कब की गई थी? कब? आपके सामने सर्वदलीय की बैठक भी सारे मीडिया ने उसको कंट्रोल किया। सर जब पीएम देश में थे तब ये मांग की गई थी, और जब वो विदेश गए तब उसके बाद सर्वदलीय बैठक हुई। जी आप एक बात देखिए, अमेरिका का जो दौरा होता है वो पहले से ही प्लान होता है, वो टाइम पहले से ही फिक्स होता है। उस दौरान पे उस बैठक को करना जरूरी नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी मुझे समय भारत की कई सारे संस्थान टिके हुए हैं। आज हमारे कई समझौते हुए अमेरिका में जाते हैं। उससे पहले ही सर्वदलीय बैठक की मांग की गई थी, और उसके बाद जब पीएम आए तब ये कह रहे थे कि आप तब बुला लेते, दिक्कत क्या थी? कम से कम पीएम तो होते उस बैठक में। लेकिन देश के आला कमान, देश के मंत्रालय के आला कमान सभी सर्वदलीय बैठकों में बैठे। प्रीतपाल जी, जो बात परमवीर जी कह रहे हैं कि ये चौधरी बनने की कोशिश है, विपक्ष में भी ये दिखाना है कि मैं ही हूं। तिलक जी, जिस भाषा का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इनके बड़े नेता भी करते हैं।
जो इन्होंने जिस शब्द का इस्तेमाल किया, कहते हैं जब घड़ा भरा होता है ना तो वो आवाज नहीं करता क्योंकि वो भरा हुआ घड़ा होता है। मगर ये भारतीय जनता पार्टी इस समय इतनी मद रावण जैसा अहंकार इनके भीतर भर चुका है कि अगर एक बहन जो प्रवक्ता, एक पार्टी की सम्मानित प्रवक्ता है, उनको वो चौधरी जैसे शब्दों से इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं इनको याद दिला दूं, शायद बहन को नहीं बता पाई, इनको मैं जवाब दे देता हूँ। नहीं, चौधरी वो विपक्ष के चौधरी के रूप में बात कर रहे थे। नहीं, मैं इनका जवाब देखिए, चौधरी को शब्द नहीं होता, विपक्ष को आप चौधरी बोले, अनार्किस्ट बोले और जैसे अनार्किस्ट तो अपने आप को लोग बोलते हैं। नहीं, अनार्किस्ट इन्होंने कहा, इनके प्रधानमंत्री ने कहा। नहीं, आप गलत दिल्ली वालों ने जवाब दे दिया। कहा कि विपक्ष के भीतर चौधरी बनने की कोशिश है। नहीं, चौधरी का क्या इस्तेमाल हुआ? क्या चौधरी का मतलब ये जो लीड करता है वो चौधरी होता है। जनता को अपमानित करना चाहते हैं। एक महिला अगर बोल रही है, आप उसको चौधरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अमर्यादित है। बिल्कुल है सर, अनार्किस्ट तो अच्छा है। जिस प्रदेश में बोला जा रहा है वहां गलत है। मैं इनको याद दिला दूं, इनका जवाब थोड़ा दे दूं, बहन हमारी नहीं बता पाई। आपको याद होगा जब कश्मीर जल रहा था, ऑल पार्टी डेलीगेशन ने कहा कि हमको जाना है, तब अमित शाह ने कहा हम जाने नहीं देंगे, वहां पे सुरक्षा का सवाल है। आपने कोशिश बहुत बड़ा इवेंट किया गया था। परमवीर जी एक मिनट मैं कंप्लीट कर लूं, मैं कंप्लीट मुझे कंप्लीट कर दीजिए। आपने मांग की कि ऑल पार्टी अरे सर आप कंप्लीट करने दीजिए, सर आप कंप्लीट कर लेने दीजिए। कश्मीर के भीतर 23 विदेशी सांसदों को बुला के एक बड़ा इवेंट कराया गया था, फोटो सेशन हुआ था वहां पे। वो इवेंट था सर, जो कश्मीर जल रहा था, आज भी जल रहा है, मणिपुर भी जल रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता पंजाब के भीतर में जाके इस बात को कहते हैं कि पंजाब जल रहा है, सीमावर्ती क्षेत्र है, आज मणिपुर का क्या हाल है? और उनके प्रवक्ता यहाँ पे एक महिला को चौधरी जैसे शब्दों से इस्तेमाल कर रहे हैं। पार्टी डेलीगेशन जाना चाहिए, आपने प्रयास किया? बिल्कुल जाएगा सर। जाएगा नहीं, आपने प्रयास किया से यस और नो? नहीं, जो सीमाएं हमारी है, हमारी पार्टी की जो सीमाएं हैं, उस सीमाओं के तहत हम हर संभव ये प्रयास कर रहे हैं कि मणिपुर शांत हो। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, अमित शाह के गृह मंत्री है, वो राहुल गांधी इवेंट नहीं कर रहे, लेकिन आपने प्रयास किया ऑल पार्टी डेलीगेशन जाने के लिए, अपील की कि सरकार भेजे। बिल्कुल करेंगे सर, संयम रखिए। हम लोगों ने अपने जाने की भी बात रखी, मगर उन्होंने कहा कि सुरक्षा के लिहाज से आने नहीं दिया जा सकता। ओके, परमवीर जी आप। तिलक जी, पहले मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि ये बातों को मिसलीड करना ना कई पार्टी की आदत बन गई है। ये चौधरी शब्द को खींचा जा रहा है। चौधरी का मतलब होता है जिस आदमी के पास 4 जिम्मेवारियां होती है। मेरे पुरखे बहुत सालों से अपने नाम के आगे चौधरी लगा के खुश होते हैं। अब माना जाता है कि चौधरी का अलग है, जिम्मेदारी मानी जाती है। इसमें अगर किसी को चौधरी कहा जाना किसी को बुरा लग रहा है तो बहुत छोटी सोच से कहा जाएगा ना। चौकीदार ऐसा होता है, बताएंगे यहाँ से आम आदमी पार्टी चौकीदार का क्या काम होता है? वो सारा का सारा चौकीदार का क्या काम होता है? याद करा दूं इनको, चौकीदार का क्या काम होता है सर, ये बताएंगे? तो ये किसी को नहीं, ये जिम्मेदारी का अर्थ होता है चौधरी। मेरे कहने का तात्पर्य यही था कि आप चौधरी बन रहे हैं कि आपके पास 4 जिम्मेदारियां होंगी जो आप फैसला कराने जा रहे हैं वहां पर, तो इसमें कहीं कोई गलत नहीं है। मणिपुर के बारे में मेरा लॉजिक कहता है कि वहां की कुकी और मैती कम्युनिटीज के बारे में कुछ आपने अध्ययन किया है? क्या उनकी मांग है, क्या उनका विवाद है, और ये विवाद कितना पुराना है? बोलने की बात नहीं है। माननीय मणिपुर के हाई कोर्ट ने भी एक जजमेंट दिया है जिसके बाद ये वायलेंस ट्रिगर हुई है। उन मुद्दों को छोड़कर हम यहाँ क्या कर रहे हैं, मेरी फोटो अच्छी आनी चाहिए, मेरा वीडियो अच्छा आना चाहिए, इसके ऊपर लड़ाई करी जा रही है, तो ये समय खराब ना करें। परमवीर जी, मैं प्लीज बोल लूं जरा सा। हाँ, सुधा जी, ये मैं एक सवाल जोड़ देता हूँ। 2015 से 2017 के बीच आपकी सरकार थी जी? मैं गलत तो नहीं? जी बिल्कुल। वहां हिंसा भड़की थी और 9 लोगों की जान गई थी, तब राहुल गांधी जी गए थे क्या? तिलक जी, यही तो प्रॉब्लम है कि हर प्रश्न का उत्तर राहुल गांधी जी गए थे या कांग्रेस ने क्या किया? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो जो परमवीर जी बात कर रहे हैं कि आपको जिस मुद्दे के बारे में पता नहीं, फोटो खिंचवाने से क्या होगा? नहीं, यही तो प्रॉब्लम है ना, मैं यही से बात कर रही हूँ। अभी आपने कहा चौधरी बनने गए हैं, फिर आप कह रहे हैं कि फोटो खिंचाने गए हैं, फिर आप कह रहे हैं कि वीडियो बनाने गए हैं। अरे भाई, जिस देश में आपके सूचनाएं कहां से कहां चली जाती हैं व्यवस्था के अंदर, कश्मीर में कोई व्यक्ति ठग बन के घूमता रहता है, फिर भी कोई क्यों जान नहीं पाता है? सारा सूचना तंत्र फेल हो जाता है, आपकी इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं रहती है, लेकिन प्रश्न विपक्ष से होगा। आपकी व्यवस्था में वो कौन सा लूप होल है कि आप जान नहीं पाते? कहीं से कोई व्यक्ति निकलता है जो कहीं सूचनाएं दे रहा है
कहीं कोई कश्मीर में घूम रहा है ठग बन के, पता नहीं चलता है। और फिर जब कोई व्यक्ति उस काम का करने की कोशिश करता है, क्या नहीं किया था, क्या कर रहे हैं, बिल्कुल भारत जोड़ो की यात्रा के द्वारा उनको मालूम चला कि इस देश की हर एक व्यक्ति, हर प्रदेश में कैसे कैसे लोग हैं, कैसे कैसे जीवन उनका चल रहा है, जानने की कोशिश की। आज उसी को अगर उन्होंने करने के लिए किया तो पिछला क्या नहीं किया, उससे प्रश्न नहीं होना चाहिए। आपने कहा चौधरी बन के जो इस देश में ये सब होने दे रहे हैं, उनको जगाने के लिए गए थे। और अच्छी बात हुई, कम से कम उनके जाने के बाद लोग सजगते हुए बैठ के संबित पात्रा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि जब हिंसा भड़क गई, हिंसा भड़की नहीं, लोग मिलने की कोशिश करना चाह रहे थे, लेकिन आप स्वयं मिलेंगे नहीं, किसी को मिलने देंगे नहीं, आंसू गैस की गोली छोड़ देंगे। वहां की वीडियोज हम दिखा नहीं सकते क्योंकि जिन्होंने शूट किया है उनके अपने चैनल के होते हैं, तो आपने उन वीडियोज को हटा दिया। आज खड़गे जी भी जाते तो अच्छा होता ना। औरतें गले लग के अपनी बात करना चाह रही थी, आपने वो खत्म कर दिया। आप कह रहे हैं हिंसा भड़क गई, आपके लोगों ने, कांग्रेस के लोग वहां पे लोगों से बात न कर पाए, इसके लिए प्रयास किया। और आप दोष देते हैं विपक्ष को। परमवीर भाई, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप लोग उस जगह पे होते हैं जहां पक्ष विपक्ष नहीं, आप लोग पूरी स्थिति को जानते समझते हैं। अगर आप कह देंगे चौधरी बनने गए हैं, चौधरी बनने कौन जाएगा भाई? एक व्यक्ति सत्ता में है, दूसरा विपक्ष में है। विपक्ष का ये हमेशा कर्तव्य होता है कि जो सत्ताधारी लोग ना कर रहे हो उस पर क्वेश्चनिंग की जाए। हम उसी को तो काम कर रहे हैं ना, तो चौधरी बनना क्या हुआ? हम सजग कर रहे हैं। एक मिनट और मैं पवन जी की बात का, पवन जी एक मिनट तिलक जी प्लीज, तिलक जी, एक मिनट सुधा जी आ रहा हूं, सुधा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिएगा ना, एक प्लीज एक लाइन, एक मिनट रुकिए, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देना, एक मिनट। पवन जी, राहुल गांधी मणिपुर में सियासत कर रहे हैं, ठीक? आप ही के मुताबिक, ठीक? राहुल गांधी को मणिपुर नहीं जाना चाहिए, ठीक? जी। राहुल गांधी को मणिपुर क्यों नहीं जाना चाहिए? राहुल गांधी जी ने मणिपुर जाने में बहुत देर कर दी। राहुल गांधी, मैं ये मुद्दा बता देता हूँ, मेतई और कुकी समाज का क्या है। मेतई की जनसंख्या 53% है, 47% में कुकी और एक दूसरा समाज आता है। सर, जो हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाली गई कि मेतई समाज को एसटी समाज का दर्जा दे देना चाहिए, हाई कोर्ट ने ये बिल पास कर दिया कि हाँ एसटी समाज इनका हो जाना चाहिए। सर वो विषय सब जानते हैं, सर वो विषय सब जानते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्यों नहीं जाना चाहिए राहुल? मैं वही तो बता रहा हूँ, आपने एक मिनट की बात और थी मेरी, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कुकी समाज इससे नाराज हो गया। राहुल गांधी जी की कांग्रेस पार्टी में कुकी समाज के कई नेता हैं। कुकी समाज ने इस आंदोलन को शुरू किया था जो हिंसा में भड़क गया। कुकी समाज ने एक रैली निकाली, वो रैली से मारपीट हो गई और हिंसा भड़क गई। तो राहुल गांधी जी और कांग्रेस की जिम्मेदारी नैतिक बनती थी, 5 बार मुख्यमंत्री के उनके पद रहे थे, कुकी समाज को समझाते, सर्वदलीय बैठक करते, वो ये जिम्मेदारी उनकी बनती थी। इस जिम्मेदारी को देखते देखते जब मणिपुर सरकार आपकी जिम्मेदारी राहुल गांधी की थी, हास्यास्पद बात जिम्मेदारी नहीं थी, तो आप कहते अगर जिम्मेदारी नहीं थी तो फिर आप क्यों गए? और आप गए तो फिर पहले नहीं पवन जी, ये समझ नहीं आया मुझे। आप सरकार आपकी जिम्मेदारी राहुल गांधी की कैसे? तो फिर आप तो इसका मतलब आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती, फिर आप क्यों गए थे? अच्छा, एक लाइन बोलने दीजिए जल्दी से सुधा जी, फिर प्रीतपाल जी आ रहा हूँ आपके पास। जी बिल्कुल पवन भाई, आपसे बस मैं एक प्रश्न करना चाहती हूँ। इतने प्रश्न आप दाग रहे हैं, उपदेश नहीं देना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, सुनना चाहिए, बड़ी पार्टी, बड़ी उपदेश। मेरा सिर्फ आपसे ये प्रश्न है कि आपने जितनी बातें कर दी, जो मुद्दे थे, आपको मालूम था कि 2 समुदायों के बीच में ये चीजें हो सकती हैं। उन दोनों समुदायों की प्रॉब्लम आज की नहीं है, अनुसूचित जाति और जनजाति की जो बात है आज की नहीं है। तो आप लोगों ने क्यों नहीं पहले उन समुदायों से बात करके तब उसको आने दिया? क्यों नहीं बात किया आपने? आप कांग्रेस को दोष दे रहे हैं, दोषी आप लोग हैं। डबल इंजन की सरकार कह के चुनाव में उतरना होता है और सिर्फ चुनाव में जितना होता है, लेकिन अगर कोई समस्या कहीं पे पहले से है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट, मैं बोल दूं पहले, नॉर्थ ईस्ट के जो इलाके हैं वहाँ हर राज्य जितने हैं उनकी अपनी अपनी अलग अलग समस्याएं हैं और उन समस्याओं के बारे में सबको बहुत पहले से पता है। जी सुधा जी, लाइव में कमेंट आया कि ये जख्म तो आप लोगों के ही दिए हुए हैं, तो आज इतना तड़प क्यों रहे हो? नहीं, बिल्कुल तड़प इसलिए रहे, जख्म अगर कोई चीज किसी को हो भी गया हो उसको भरने की जरूरत होती है, बार बार खोदने की जरूरत नहीं होती है। ये जानबूझ के चीजों को, क्यों नहीं जख्म भरे? नहीं, कैसी बात करते हैं? सत्ता में होने के बाद जो सबसे बेहतर चीजें होती है वो की जाती हैं। कभी कभी सत्ता में जाने के बाद उस समय के बाद लगता है कि ये चीज ऐसे और अच्छी हो सकती थी, लेकिन जो आज के परमवीर जी, लाइव में एक और कमेंट है। ओके, वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान चल पड़ी क्या मणिपुर में? तिलक जी, मोहब्बत की दुकान की तो पता नहीं है, लेकिन मणिपुर के हालात बहुत बिगड़ गए हैं। आज की जो सुबह की खबरें दी कि ओ बीरेन सिंह वहां के सीएम थे, उनके ऊपर बहुत प्रेशर था तो वो रेजिग्नेशन देने जा रहे थे, ऐसी अफवाह फैली थी। उसके बाद भी बहुत लोग सड़कों पर इकट्ठे हो गए, जिसके बाद उन्होंने ट्वीट करना पड़ा वहां के सीएम को।
तो बात मेरा लॉजिक सिर्फ इतना था कि कंडीशंस बहुत वॉलेटाइल हैं। ऐसे समय पर किसी भी बड़े नेता का आना वहां पर समस्या खड़ी कर सकता है, किसी भी। अच्छा, बड़े नेता का वहां ना समस्या खड़ी करेगा, खड़ी कर सकता है। लोगों का जैसे वो सेंटीमेंट भड़के हुए होते हैं, हाँ। तो इसी वजह से इंटरनेट सेवाएं वहां पर बंद है, तो ये सेंसिटिविटी होती है, ये अपने आप में सेंसिटिविटी है एक तरीके की। आजकल सबसे बड़ी समस्या क्या है, आजकल ही शुरू से ही इन 7 सिस्टर्स को दिल्ली से एक ऐसा माना गया है, टूरिस्ट स्पॉट की तरह देखा जाता है। मैं यहाँ पर कोट करना चाहूंगा, जितना दिल्ली का म्यूनिसिपलिटी का बजट है ना, उतना मणिपुर का बजट होता है, नागालैंड का शायद उससे भी कम है। तो ऐसी कंडीशंस को समझने की वाली जरूरत है, इसको उभारने की जरूरत नहीं है। रही मैती और कुकई की बात, तो यहाँ पर अगर जो मुझे लगता है, अगर इस कॉन्फ्लिक्ट की जानकारी है सोशल मीडिया जो बात मैंने प्रीतपाल जी से पूछी थी, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि ऑल पार्टी डेलीगेशन अगर वहां पे जाता तो ज्यादा असर पड़ता? तिलक जी, ऐसा फर्क जरूर पड़ता, लेकिन उसके अंदर अगर बड़ा पार्ट 7 सिस्टर्स के एमपीज होंगे, जैसे असम के लोग जानते हैं मणिपुर का दर्द है, नागालैंड के लोग उधर के होंगे। मान लीजिए कि आप लेके जा रहे हैं राजस्थान से, पंजाब से, हरियाणा से एमपीज को लेके जा रहे हैं जो जानते ही नहीं है, ऑल पार्टी डेलीगेशन जाए, हो सकता है ममता बनर्जी जी बहुत मदद कर सकती है वहां पर, क्योंकि उनका बॉर्डरिंग स्टेट है। तो ऐसे लोगों की कमेटी जाए और वो काम करे वहां पर, तो उसका जरूर लाभ होने वाला है। बाकी फोटो शूट कराने के लिए आप किसी को भेज दीजिए, तो उससे फायदा नहीं होने वाला। ऐसा ही है प्रीतपाल जी? मैं देखिए इनकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। जो वहाँ की जमीन को जानता हो, वहाँ की समस्याओं को जानता हो, उनका जाना बहुत अच्छी बात है। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे थे कि वहाँ पे मान लीजिए राहुल गांधी जी का, मैं उस पार्टी का प्रवक्ता तो नहीं हूँ, मगर आप किसी विपक्ष के कोई नेता अगर वहाँ पे गया, जिम्मेवारी सुरक्षा की, कानून व्यवस्था बनाए रखने की वो आपकी है, वो भारतीय जनता पार्टी की है। अगर विपक्ष जाता है तो विपक्ष वहां ये देखने जाता है, बल्कि पूर्व की सरकारों में उदाहरण रहा है, तो विपक्ष को कहा करते थे कि आप जाइए, आप देखिए वहां पे जाके क्या कमी है, क्या हम नहीं कर पा रहे, उसको हम करें। ऑल पार्टी मीटिंग अगर बुलाई है देश के गृह मंत्री ने, जो इसीलिए बुलाई थी ना कि सभी लोगों की राय ली जाए कि हम मणिपुर को कैसे शांत कर पाए। तो फिर प्रीतपाल जी, आप गंभीर थे तो आपकी पार्टी के अध्यक्षों को वहां पर होना चाहिए था, जैसे कि आप एक साथ हम साथ साथ है कि गीत गुनगुना रहे थे पटना में, तो दिल्ली में पार्टी के अध्यक्ष सब एक साथ चले जाते तो दिक्कत क्या थी? देखिए, वो देश का मामला था, ये क्षेत्रीय मामला है। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता एक बात बता रहे थे कि वहाँ पे ये समाज के लोग, ये लोग हाईकोर्ट गए थे, तो वहाँ की सरकार क्यों नहीं बड़े वकील लगा पाई वहाँ पे? प्रीतपाल जी, वहाँ की सरकार को चाहिए था कि ये विवादित मामला है तो अच्छा वकील लगाकर इस मामले को डिसमिस करवाए, मगर हाईकोर्ट में इसको पास होने दिया आपने। बात से सहमत हूँ प्रीतपाल जी। तो जब सर्वदलीय बैठक की तब राहुल गांधी चले जाते तो दिक्कत क्या थी? नहीं, राहुल गांधी जी गए, हम कहा इसको कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, वो भी अपनी पार्टी के नेता है, हाँ, वो तो देश का विपक्ष है, वो जाना चाहिए उनको, जाना चाहिए था ना, जैसे केजरीवाल को जाना चाहिए था। अच्छा, राहुल गांधी जी चले गए कि बहुत बड़ा विषय हो गया कि मणिपुर जल रहा है, वो बड़ा विषय है। हाँ, यहाँ विषय तो ये होना चाहिए ना कि मणिपुर जल रहा है। हाँ, यहाँ विषय ये होना चाहिए कि प्रधानमंत्री मुंह में दही जमा बैठे हुए बोल नहीं रहे। यहाँ विषय ये होना चाहिए कि गृह मंत्री 3 दिन वहां रहे थे, दोबारा क्यों नहीं गए, हमारे प्रधानमंत्री वहां क्यों नहीं जा रहे, यह विषय होना चाहिए। आपको वीजा की जरूरत पड़ेगी क्या? मणिपुर ज्यादा बड़ा है या अदालत ज्यादा बड़ा है? यही सवाल नहीं, यूएस ज्यादा बड़ा है, आदमी की पार्टी के विदेशी यात्रा करना ज्यादा बड़ा है, मणिपुर ज्यादा बड़ा है। देश हमारा चल रहा है, हमारा प्रधानमंत्री विदेश में घूमने जा रहा है, आप इसमें हमारा प्रधानमंत्री घूमने जा रहे हैं, बहुत बड़ी बात थी। हमारे नागरिक मर रहे हैं, हमारे देश का नागरिक मर रहा है, प्रधानमंत्री वहां घूम रहे हैं। बड़ा क्यों है बताइए? देश बड़ा है कि प्रधानमंत्री बड़े हैं? अरे देश बड़ा है कि प्रधानमंत्री बड़े हैं, पहले बताइए। इन्होंने क्या नैतिक, अरे देश बड़ा है कि प्रधानमंत्री बड़े हैं? बिल्कुल सरकार की है जिम्मेदारी, देश पर राज करने के लिए प्रधानमंत्री होंगे ना, कि पहले देश नहीं होगा प्रधानमंत्री क्या कर लेंगे? लेकिन विपक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं है, विपक्ष पूरे नहीं, प्रधानमंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि मणिपुर चल रहा था वो विदेश घूम रहे थे। लेकिन मणिपुर के लिए पर मानी चाहिए, प्रवक्ता कैसे बैठा दिए? भारतीय जनता पार्टी के 2 कौड़ी के प्रवक्ता है ये। प्लीज प्रीतपाल जी। नहीं, बिल्कुल मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि देश बड़ा है कि प्रधानमंत्री बड़े हैं? प्रीतपाल देश हमारा चल रहा है, वो कह रहे कि वो प्रधानमंत्री घूमने गए हुए थे। सर, जैसे आप हमारे मेहमान हैं वैसे वो हमारे मेहमान हैं, प्लीज। बिल्कुल मेहमान है, मगर जवाब वो उनको देने से पहले सोचना चाहिए। तो देश हमारा चल रहा है और प्रधानमंत्री विदेश घूम रहे हैं, प्रवक्ता उनको सपोर्ट कर रहे हैं, प्रवक्ता प्रधानमंत्री का सपोर्ट कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। सॉरी प्रीतपाल जी, उनसे ये पूछा जा रहा है आपसे
प्रधानमंत्री हमारे मणिपुर के ऊपर क्यों नहीं बोल रहे? वो कह रहे हैं यूएस के दौरे पे गए हुए थे। ये कौन सी बात होगी सर? नो, एक मिनट। ये कौन सी बात होगी तिलक जी? आपसे ऐसे शब्दों की उम्मीद नहीं करी जा सकती। मैं वो शब्द इस्तेमाल मैं वापस लेता हूं। पहले इनसे ये पूछिए कि देश बड़ा है कि प्रधानमंत्री बड़े हैं? पहले हमारा यूएस दौरा जरूरी था कि मणिपुर को शांत करना जरूरी है? अभी तक प्रधानमंत्री के मुंह से कोई जवाब नहीं आया। लेकिन आपसे ऐसे शब्दों की उम्मीद नहीं है, ऐसी भाषा। मैं वापस ले रहा हूं शब्दों को, मगर ये जवाब तो दे उसके ऊपर। ओके पवन जी, फिर परमवीर जी और सुधा जी आपके पास आ रहा हूं। मैं जवाब दे रहा हूँ तिलक जी। ये तो सवाल ही गलत है कि प्रधानमंत्री बड़े हैं, देश बड़ा है। ये जो आम आदमी पार्टी के 9 सीखे प्रवक्ता, उन्हें यही नहीं पता कि देश बड़ा होता है कि प्रधानमंत्री बड़ा होता है। ये तो अंडरस्टूड बात है कि देश ही बड़ा होता है। पांच प्रधानमंत्री के प्रवक्ता हो, आपके बीच में नहीं बोल रहा था। हम लोग पढ़े लिखी पार्टी के प्रवक्ता है, हमारा नेता IRS है, आपका 4 प्रधानमंत्री है। आप बताइए, आप उसके प्रवक्ता नौ शिक्षा हो, हम नौ शिक्षा नहीं, हम करके चलते हैं। आप जवाब देते हैं। अगर हमारा प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल होता, मणिपुर जल रहा होता, अगर वो बाहर जाता, सबसे पहले विरोध करने वाला मैं प्रवक्ता खड़ा होता वहां पे। हमारी पार्टी में यहाँ तक पावर है, अगर आप जैसा प्रवक्ता नहीं कि प्रधानमंत्री एक मिनट प्रीतपाल जी, कहाँ किस विषय में जा रहे हो? कौन पढ़ा? भगवंत मान जी की डिग्री लेकर भी बैठ जाओ, ऐसे अच्छा लगता। तो नौसिखिया किसको कहा जाता है? हाँ, तो कोई पूछेगा आपसे, भगवान मान की डिग्री है आपके पास। प्रधानमंत्री विदेश गए, उन्होंने कहा भाई वो विदेश दौरा था इसलिए। सर, कहाँ डिबेट को डिरेल कर रहे हो? घर चल रहा है प्रीतपाल जी, आपका घर चल रहा है, पहले इस पर बोलिए ना। अभी प्रधानमंत्री आए तो कई दिन हो गए, अभी तक जवाब नहीं दिया, एक ट्वीट तक नहीं किया। ऑस्ट्रेलिया का फुटबॉल खिलाड़ी का कुत्ता मर जाता है गाड़ी के नीचे आकर, उस पर आप नहीं देते हो। 750 किसान मर गए, आज तक आप नहीं बोल पाए। सैकड़ों लोग मणिपुर में जल के मर गए, अभी तक प्रधानमंत्री की कोई आवाज नहीं निकली। खुद तो होगा ना सर, प्रधानमंत्री तो हमारे भी है, वो हमारा देश चल रहा है, वो विदेश में घूम रहे हैं। आप सुनने की हिम्मत रखेंगे, बोलते रहेंगे। आपने सवाल कर लिया, एक जवाब ले लीजिए। शिक्षा बोलोगे तो जवाब नहीं दे पाओगे। जवाब ले लीजिए पवन जी का, 1 मिनट। मैं आप 10 सवाल करोगे, मैं 11 जवाब दूंगा आपको। आप नहीं जवाब दे पाओगे साहब, आप 4-5 प्रधानमंत्री के प्रवक्ता है। हम IRS, हमारा नेता है, हम IRS के प्रवक्ता है। प्रीतपाल जी, आप प्रीतपाल जी, नो सॉरी, ऑडियो लीजिए, 1 मिनट। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं, पहली बात। और दूसरी बात यह कि अभी जिस मुद्दे पर डिबेट हो रही है, कौन कितना पढ़ा लिखा है, इसकी काबिलियत जनता तय करती है सर, कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। कृपया उस विषय को मत लाइए, वरना आपके नेताओं की भी डिग्री पूछ ली जाएगी। इंदिरा गांधी देश की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में गिनी गई, कभी किसी ने उनकी डिग्री देखी क्या? आप लोग कैसी बातें करते हैं सर? जब देश ने, जनता ने चुना जिस व्यक्ति को, वो प्रधानमंत्री हैं। पवन जी का ऑडियो रहेगा सिर्फ। पवन जी, आप ये देखिए, एक प्रधानमंत्री 100 मेडिकल कॉलेज खोल रहा है, एक दिल्ली का पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री एक बोतल के साथ 2 बोतल फ्री बेच रहा है शराब। सर विषय पर रहिए प्लीज। हाँ, जो फैक्ट, मैं तो फैक्ट में बात कर रहा हूँ। दिल्ली के अंदर शराब 24 घंटे दे रहे थे, तो शराब बंद करने आए थे लोग। पवन जी प्लीज मुद्दे पर रहिए, आज विषय ये नहीं है प्लीज। हाँ बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो उन्हें सवाल के जवाब तो लेना पड़ेगा ना इन्हें। जी प्लीज पूछे तिलक जी, मैं जवाब दूंगा। एक विषय यह भी था, जो विषय प्रीतपाल जी ने भी उठाया और सुधा जी ने भी उठाया और परमवीर जी ने भी उसका जिक्र किया। जी, मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा, एक तस्वीरें बहुत वायरल हुई, एक राज्य में हालात खराब और उस राज्य का मुख्यमंत्री इस्तीफा देने जा रहा है। ठीक, जब राज्य का मुख्यमंत्री इस्तीफा देने जा रहा है, तब वो इस्तीफा जो कि राज्यपाल को जाना चाहिए था, वो जनता के बीच में पहुंच जाता है और वो इस्तीफे को जनता फाड़ देती है। और फिर राज्य के मुख्यमंत्री कहते हैं नहीं जी, मेरे से तो इन्होंने इस्तीफा ले लिया और फाड़ दिया, इसलिए मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। यह कुछ अजीब नहीं लगता आपको पवन जी? जी, आपका प्रश्न बिल्कुल ठीक है तिलक जी, मैं सहमत हूँ इस प्रश्न से। जब हालात इतने खराब हो जाते हैं, मणिपुर इतना जल जाता है, देश, स्टेट की, राज्य की जनता ही आपस में लड़ रही हो, जब गृह युद्ध के हालात राज्य में हो जाते हैं, तो इस तरीके से बौखलाहट हो जाती है। क्योंकि अच्छा, ये बौखला गए थे आपके मुख्यमंत्री? नियंत्रण, बिल्कुल, मैं इन शब्दों की कहूंगा कि हाँ, हम, क्योंकि
वो राज्य उनका है, वो उसके मुख्यमंत्री हैं। सर, राज्य में कंट्रोल से कानून व्यवस्था ध्वस्त है, उनको राज्यपाल को इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन वो इस्तीफा जनता के बीच पहुंच जाता है जनता के बीच और में जनता ये उस होता है इस्तीफे क्योंकि को फाड़ जनता की देती है। मांग। ये मतलब राहुल गांधी स्टंट कर रहे हैं, लेकिन आपके मणिपुर में मुख्यमंत्री स्टंट नहीं था, ये सियासी स्टंट नहीं था। बिल्कुल सियासी स्टंट नहीं था, क्योंकि जनता की डिमांड थी अच्छा। कि मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे, इसलिए हाँ। इस तरह की बात रखी गई थी कि जनता क्या पता इस बात तो से जनता को कैसे शांति पता ना चला अभी मुख्यमंत्री इस्तीफा देने जा रहे हैं और जनता के बीच इस्तीफा कैसे पहुंच गया? हो। ये तो नैतिक जिम्मेदारी उनकी मुख्यमंत्री जी की बनती तो है। आला कमान की बनती है, इस्तीफा जनता को सौंप रहे थे वो? नहीं, इस्तीफा को जनता को इस्तीफा देने से इस्तीफा मंजूर नहीं होगा, इस्तीफा तो राज्यपाल को देने से हाँ। मंजूर होगा। बिल्कुल नहीं, तो वो राज्यपाल को देना इस्तीफा तो चाहिए। राज्यपाल को ठीक है। देंगे तब मंजूर होगा ना, अपने बिल्कुल, समर्थकों को बिल्कुल, देकर आप बिल्कुल, इस्तीफा बिल्कुल। कैसे मंजूर हो जाएगा? मैं ये कहना चाह रहा हूँ तिलक जी, आज की डेट में सबसे बड़ा प्रश्न है कि मणिपुर को ठंडा किया जाए, शांत किया जाए, और मैं विपक्षी दलों से मणिपुर सर, की मैं जनता पूछ से- रहा हूं, इस्तीफा राज्यपाल कबूल करते हैं या फिर जनता समर्थक आपके? राज्यपाल कबूल करते हैं, राज्यपाल को देना चाहिए, वही नैतिक जिम्मेदारी बनती थी, ठीक। जनता के बीच में नहीं देना चाहिए था। ठीक। सुधा जी। पहली बात, एक सेकंड सुधा जी। प्लीज तिलक जी, मुझे थोड़ा सा समय, 10 सेकंड का समय और चाहिए प्लीज। मैं इंडिया वॉइस के माध्यम से विपक्ष के नेताओं से, मणिपुर की जनता से, देश की जनता से ये अपील करना चाहता हूं, भाजपा नेता होने के नाते, भाजपा प्रवक्ता, भाजपा का एक मणिपुर को शांत करने के लिए सहयोग करे, राजनीति ना करे। बहुत अच्छी बात बोली आपने। सुधा जी, जवाब दीजिए। वो कह रहे राजनीति मत करिए, अपील है मणिपुर को शांत करवाइए, बिल्कुल। सियासत होती रहेगी। तिलक जी, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से, जिसका उद्देश्य ही हमेशा रहा है सच को सत्यता से उजागर करना, मैं भी कहना चाहती हूँ कि डबल इंजन की सरकार और उसमें रहने वाले समस्त सत्तासीन लोग कम से कम जनता के मुद्दों पे इस तरह सियासत खेलते हुए पक्ष विपक्ष करना छोड़िए। जो सही मुद्दे हैं और जो सही तरीका है उसको करते हुए मणिपुर के प्रॉब्लम को दूर करने का प्रयास नहीं हो रहा है, तो सर्वदलीय बैठक के साथ सबके साथ मिलकर उसको समझ के पूरा करने की कोशिश करिए। आरोप प्रत्यारोप करके किसी को रोकने का प्रयास मत करिए, ये दिखाने की कोशिश मत करिए कि सामने वाला जो मिलने जाता है वो सियासत करने जा रहा है, क्योंकि वो भी इसी देश का नागरिक है, उसका हक बनता है। तो आप लोगों से गुजारिश है, दर्शकों से बताना चाहती हूँ कि ये जानबूझ के दो धड़ों में देश को बांटना चाहते हैं, न बांटिए। इस देश के समस्त भारतीयों को एक साथ होने दीजिए। बिल्कुल मत सही कहा बांटिए। आपने। कई देश की लोगों ने, जरूरत है। कई हुकूमतों ने देश को बांटने का काम किया था। सही कह रही हैं आप, हुआ था ऐसा, कई बार हुआ था। मैं वर्तमान में जो कुछ हम संभव बेहतरीन कर सकते हैं, नहीं, उस इतिहास को बेहतरी भी याद याद रखिए करते ना, हुए, इतिहास को भी याद रख- रखना चाहिए। इतिहास को याद रखते हुए ही वर्तमान की हाँ, बेहतरी कर तब सकते भी- हैं। इसीलिए तब कह रही भी हूँ। देश को बांटा इसीलिए गया कह कई रही बार, हूँ। कई बार इसीलिए बांटा कह रही गया। हूँ कि भारत जो सत्तासीन डबल इंजन की सरकार है वो देश को ठीक। दो धड़ों में न प्रीतपाल जी, बांटे, एक राजनीति दर्शक है, न इन्होंने करे। बहुत अच्छी बात की। इन्होंने कहा कि मणिपुर की जनता की बहुत ज्यादा दिक्कत है, तो हर मुद्दे पर फ्री की सेवा देने वाली सरकार मणिपुर की जनता के लिए भी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए। इसमें कोई दो राय होनी नहीं चाहिए। अगर आपके दर्शक इतने जागरूक हैं, इसका कई बार देश की, हमारे दिल्ली के जो मुख्यमंत्री इसका जवाब दे चुके हैं। फ्री बीज के नाम पर आज ही राज्यपाल ने भी वह एक ट्वीट किया था जिसका जवाब दिया। सर, फ्री अरविंद वाला विषय केजरीवाल ने नहीं है, जवाब दिया विषय कि ये फ्री है कुछ कि नहीं आप होता। लोगों को मदद के लिए आगे मैं आना आपके चाहिए ना। सर, आपके दर्शक को थोड़ा जागरूक कर दूं, फ्री कुछ नहीं होता साहब। ये आपके टैक्स के पैसे से ही सरकारें देती है और सरकारों का दायित्व है। आज तो से फिर नहीं, वो जो आगे शुरू फ्री से रहा शब्द है। लिखते हो ना, और हमें फ्री बिजली, नहीं, उसको नहीं। काट दो आगे से। क्यों फ्री काटते, पानी, सर? उसको काट दो आगे से। अगर जनता के टैक्स के पैसे से फ्री तो सब फ्री कदम मत लगा लिखिए रहे ना, हैं, इसमें क्या दिक्कत है? फ्री क्या मत लिखा जाना लिखिए। चाहिए? कुछ मुद्दे की जो बात आप ये है, राय लिख रहे आप आगे बढ़ेंगे मदद के लिए कि नहीं, या सिर्फ सर, फोटो बिल्कुल- खिंचवाएंगे? बिल्कुल बढ़ेंगे सर। हम रात दिन इसमें लगे हुए हैं कि हमसे जब भी राय मांगी गई, हम लोगों ने अपनी अपनी राय भी रखी कि इस तरह से आप करो। रात दिन लगे वहाँ पे हुए हैं। लोगों को बुलाओ, लोगों को मिल के बात करो, लोगों को भगाओ नहीं। प्रीतपाल आप जी, गले इतना भी लगाने नहीं कि से रात प्यार दिन लगे बढ़ेगा, हुए हैं। सर। गोली मारने से प्यार कभी नहीं बढ़ता। मगर जब से प्रधानमंत्री वहां पे जाके जब उन्होंने भाषण दिया था मणिपुर में कि मणिपुर में डबल इंजन की सरकार आएगी, मणिपुर में जो सर, हर मुद्दे पर, मगर आज तो चल रहा है अच्छा एक बात, ये राजस्थान, छत्तीसगढ़ और राजस्थान और छत्तीसगढ़ एमपी का क्या प्लान है? वहां चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। उत्तर मिल गया मुझे, थैंक यू। हाँ,
परमवीर जी, फाइनल कमेंट आपका। तिलक जी, समस्या देखिए डिबेट में जैसी आज थी, तो मुझे लगता है, मैं सरकार के पक्ष से नहीं बोल रहा हूँ, मुझे लेबल मत किया जाए, लेकिन अगर ऐसे ही, अगर आप सोचिए ऐसा ही एक डेलीगेशन जाए, जो कुकी और बैती बेचारे पहले से ही अपने संवाद में उलझे हुए हैं, और ऐसा एक डेलीगेशन आ जाए जो अपने लेकर समस्या और ये सब बता दे उन्हें, तो समस्या सुलझेगी नहीं, बिगड़ जाएगी। और तो हो सकता है कि आज इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट जोन से दूर रखा जा रहा है इन चीजों को। ठीक, पवन जी लाइव में कमेंट आ गया, वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी गए ये सियासी स्टंट था, राहुल गांधी गए वो सियासी स्टंट था। पवन जी का ऑडियो प्लीज। इतनी सारी पार्टियों ने 2024 में मोदी जी को हराने के लिए मेहनत कर ली, अध्यादेश पे मेहनत कर ली। नहीं पवन जी, एक मिनट सवाल ले लीजिए ना। राहुल गांधी गए सियासी स्टंट था सर, सियासत कर रहे थे, सियासी स्टंट था जी, बिल्कुल सियासी स्टंट था। लाइव में कमेंट आया कि एक तरफ राहुल गांधी मणिपुर में थे और देश के प्रधानमंत्री मेट्रो में थे। तो आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी फोटो खिंचवा रहे थे, तो प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे थे फिर? प्रधानमंत्री तो इस हिसाब से तो मल्लिकार्जुन को भी वहां होना चाहिए था, अध्यक्ष तो कांग्रेस के वो भी हैं। नहीं प्रधानमंत्री तो वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मेट्रो में थे तब वो प्रचार नहीं कर रहे थे, राहुल गांधी मणिपुर में थे वो इसलिए प्रचार कर रहे थे, अपने सियासी स्टंट था वो। तो फिर एक बात बताइए, राहुल गांधी जी ने कितने कदम उठाए मणिपुर को शांत करने के लिए? मुझे यहाँ प्रवक्ता बैठी हुई है, इनसे 2 कदम पूछ लीजिए। वही तो सवाल खड़ा हो रहा है, जाना प्रधानमंत्री को चाहिए था, पहुंच गए राहुल गांधी मणिपुर। अमित शाह जी को जाना चाहिए था, अमित शाह ने 9 बैठकें की थी, गृह मंत्री देश के गए थे, देश के गृह मंत्री 9 मीटिंग में। प्रधानमंत्री ने शांति की अपील नहीं की है वहां के लिए। अभी तक 2 कदम बता दीजिए राहुल गांधी जी ने उठाया मणिपुर को शांत करने के लिए। अभी तक 7.5 आम आदमी पार्टी को 2 कदम बता दीजिए उन्होंने शांति के लिए क्या किया। एक मिनट, आप ये कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं जो आरोप लगाया प्रीतपाल जी सुधा जी, वो कह रहे हैं ना तो प्रधानमंत्री जी गए ना आपकी पार्टी के अध्यक्ष गए, तो फिर इसको क्या माने? राहुल गांधी गए तो उसमें भी दिक्कत, जाना तो आपके नेताओं को भी चाहिए था। मैं वही तो कह रहा हूँ, 13 पार्टियों के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए तो काम कर सकते हैं, मणिपुर पे राजनीति भी कर सकते हैं, मणिपुर पे भारतीय जनता पार्टी को डबल इंजन की सरकार दे सकते हैं, लेकिन मणिपुर भी जा सकते हैं। आपको तो वीजा लगेगा, बार मैं यही बात तो कह रहा हूँ। कितनी पार्टियों से बनी है ये बता दीजिए सर। ठीक, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, कितनी पार्टियों से बनी है ये भी बता दीजिए जनता को। वक्त इजाजत नहीं दे रहा। दर्शक पूछ रहे हैं, पवन जी बताइए अब आपके सीएम को हटना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल, आला कमान देखेगा, सीएम खुद देखेंगे, अगर उनको हटना चाहिए होगा, पार्टी की मंजूरी होगी तो जरूर उन्हें हटाया जाएगा। ओके, ये डबल इंजन क्या कर रहा है इस समय? प्रीतपाल मैं जवाब देना चाहता हूँ प्रीतपाल जी को, कृपया मुझे 1 मिनट दिया जाए प्लीज, जल्दी से पवन जी। क्या कर रहा है? आम आदमी पार्टी के राज में, माननीय मुख्यमंत्री जी के राज में 9 साल में 17 बार दंगे हो गए। कितनी बार अरविंद केजरीवाल जी चले गए, ट्वीट करते रहते थे। अंकित शर्मा के चाकू लगे, ताया हुसैन इनका पकड़ा गया, इनका क्या रोल था? आम आदमी पार्टी के नेता मुंह पे फेविकोल चिपका बैठे रहते। आम आदमी पार्टी इनको पता नहीं है, शिक्षा मंत्री शराब बेच रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता इस्तीफा मंजूर नहीं किया। एक मिनट रुके, वो ताहिर हुसैन कहाँ है आजकल? प्रीतपाल जी न्यायालय में है, न्यायालय की शरण में है। अच्छा, न्यायालय की शरण में है, ओके। आपने दंगे का नाम लिया तो मुझे कुछ याद आ गया था। वो बेदाग वापिस आएंगे साहब। नहीं ठीक है, ये जितना भी ईडी सीबीआई ठीक है सर, जैसे सिकंदर जैन बेदाग हो गए, आपके डिप्टी सीएम बेदाग हो गए, वैसे ही बेदाग आएंगे। ठीक है सर, ठीक है, बेदाग आएंगे, बिल्कुल। जनता भी देखेगी ना, रेपिस्ट को फिजियोथेरेपिस्ट बनाकर आप मसाज करवाते हैं, वो भी जनता देखेगी। जवाब मिलेगा, जनता ही जवाब दे रही है। ठीक, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया परमवीर जी, पवन जी, प्रीतपाल जी और सुधा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मणिपुर पर मरहम या सियासी स्टंट, राहुल गांधी सियासत कर रहे हैं या मरहम लगा रहे हैं, यह अपने आप में यक्ष प्रश्न। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।